हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग के लिए हम नेक्स्ट ग्रामर लेकर आए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसका अभी पूरा अभी इनकम्प्लीट चैप्टर है, अभी इनकम्प्लीट अभी हमारा सेंटेंस हुआ है। तो इसे हम कंप्लीट धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियो बना के लाएंगे। ये देखिए, आज हमारा ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले हम सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ाए, ठीक है, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के भी पार्ट्स हम पढ़ाए, आपको क्लियर कर दिए। और जो सब्जेक्ट और सेंटेंस जो होते हैं, सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट होते हैं, हमारा सब सब्जेक्ट के तो क्लियर हो चुके थे ना, और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के तो ये हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हम लोग समझ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हमारा वर्ब हो गया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट को मैं पूरा क्लियर अभी नहीं की हूँ, उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बचा है। मैं इसे ऑब्जेक्ट का एक फुल चैप्टर लेकर आऊँगी आपके लिए और उसमें क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो वर्ब का भी बचा है, अभी ऑब्जेक्ट का भी टाइप्स बचा है। ठीक है, अभी कॉम्प्लीमेंट में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कॉम्प्लीमेंट अभी ये इसका छोटा सा एक वीडियो है, मैं इसे समझाऊँगी आपको। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। देखिए कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। कॉम्प्लीमेंट ये आई है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ़ करना। ये कॉम्प्लीमेंट किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। और ये जो हमारा ग्रामर वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है पूरक, यानी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, है ना, पूरा करना। चलिए इसका डेफिनेशन क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज दैट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक ऐसा वर्ड है या फ्रेज़ है या क्लाउज है जो क्या करता है, किसी एक्सप्रेशन, यानी कि मतलब किसी के एक्सप्रेशन के मतलब मीनिंग के कंप्लीट को मतलब ये नेसेसरी करता है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट, ये एक छोटा सा नोट है, इसको भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऐड करता है बहुत मतलब मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट किसके, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मोर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करता है। देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के बराबर होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, तो आई भी वही है, ठीक है, और टीचर भी वही है, यानी कि वो दोनों क्या है, आई ही वो टीचर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखिए तो ये देख रहे हैं एम जो है ये आपका मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। देखिए लिंकिंग वर्ब थोड़ा सा हम आपको छोटा सा आगे मैं नोट्स बनाई हूँ, उसे भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँगी। तो ये क्या है, एम टीचर। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, आई एम अ टीचर, तो ये क्या है, मेन वर्ब भी हो जाएगा और लिंकिंग वर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये नाउन भी है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम बताए थे ना कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो देखिए, तो आई एम अ टीचर, तो आई ही टीचर है। ठीक है, वो आई ही जो क्या है वो टीचर, तो इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई ये बराबर टीचर, ये भी हम समझाए हैं। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एक और, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, है ना, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है यानी मेन वर्ब है, और फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये फ्रेंड्स हमारा एग्जेक्टिव है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ही एग्जेक्टिव है, देख रहे हैं आप लोग, वी बराबर फ्रेंड्स। चलिए सी इज़ ब्यूटीफुल, वह जो है ब्यूटीफुल है, ये मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुल है, और एडजेक्टिव है ये। शुगर टेस्ट स्वीट्स, शुगर जो है यानी कि ये सब्जेक्ट है ना, नाउन है ये, और टेस्ट क्या है, मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब, और स्वीट्स क्या है, सुपर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। सी सीम्स लकी, सी सीम्स लकी, तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रोनाउन है, और ये मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब, और लकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी उसको कहा जाएगा जब बीच में लिंकिंग वर्ब होगा। ठीक है, तभी वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव, और ये गर्ल आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सी ही हमारा क्या है, वो गर्ल है ना। देखिए इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट। ठीक है, इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट, यानी कि ये भी सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह वह था जो बहुत तेज़ी से क्या मतलब तेज़ी से दौड़ रहे थे, है ना, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब से जोड़ रहा है ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। चलिए सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट, इट इज़ आई
हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है, यानी इट ही आई है, क्या है, इट ही आई है, यह मैं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल हूँ लॉस के लिए, यानी कि हानि के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये लिंकिंग वर्ब आपका इज़ है ना, बी का फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो थोड़ा सा और आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट नोट पर पढ़ते हैं हम लोग, नोट्स को समझते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर नॉट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक। एग्जांपल में ही मैरिड अ राइटर, तो उसने राइटर से शादी की, है ना, उसने एक लेखक से शादी की, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो उसने ये ही जो है वो राइटर नहीं है, वो राइटर कोई और है और ही कोई और है, ठीक है, तो वो दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही बिकेम अ राइटर, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि अ राइटर, नाउन, ठीक है। तो ये बिकेम, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब है, बिकेम क्या है, लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नॉट बराबर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए तो नोट लिंकिंग में क्या देखते हैं, नोट में लिंकिंग वर्ब के बाद कभी कभी जो होता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है। लिंकिंग वर्ब जो होता है उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे पहले हम बताए हैं। तो लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कुछ वर्ड लेकर आए हैं, देखिए जैसे कि लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम, और बी के फॉर्म। बी के फॉर्म में क्या क्या आते हैं, इज़, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, हैज़, हैव, ठीक है, हैज़ हो गया, उसके बाद हैव हो गया, फिर हैड हो गया, ठीक है, हैड हो गया। तो ये सारे जो है बी के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में मोर बताता है ना। जैसे कि यू लुक हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा, वो तुम खुश दिख रहे हो, है ना, तो यानी तुम बहुत ज़्यादा क्या दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, है ना, जो ऑब्जेक्ट के बारे में मोर बताए। यानी यू मेड मी सैड, तुमने मुझे दुखी कर दिया, सैड, है ना, तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट, मेड हो जाएगा आपका वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तुमने मुझे दुखी कर दिया, यानी कि यू ही जो है वो क्या है, सॉरी मी है जो वो क्या है, मी ही जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी मी सैड है, ठीक है। उसके बाद वी गेव राम अ पेन, हमने जो है राम को पेन दिया, एक पेन दिया, तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट, देखिए ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, सॉरी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राम नॉट बराबर पेन, यहाँ जो है राम जो है नॉट बराबर पेन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इसके बराबर नहीं आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वी मेड राम कैप्टन, तो हमने जो है राम को क्या बनाया, हमने राम को कैप्टन बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट राम हो जाएगा और यही कैप्टन भी है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी राम बराबर कैप्टन। दे कॉल यू फैटी, तो वे जो उसे क्या कहते हैं, सब उसे मतलब उन्हें तुम्हें क्या कहते हैं, फैटी कहते हैं, है ना, फैटी कह के बुलाते हैं। तो दे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, कॉल वर्ब, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये फैटी, यानी यू ही जो है वो क्या है, फैटी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यू ही जो है वो क्या है, फैटी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट को इन डिफरेंस हम लोग समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। देखिए छोटा सा है,
राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज़ अ बॉय, राम ही जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक बॉय है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आपका। राम इज़ बीटिंग द बॉय, राम जो है वो क्या है, राम क्या कर रहा है, बॉय को, लड़के को पीट रहा है, लड़के को बीट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। दूसरा यहाँ पे राम एक खुद बॉय नहीं है, राम दूसरे बॉय को पीट रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। आई हैव अ कार, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिंकिंग वर्ब तो है लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक कार है, मैं कार नहीं हूँ, मैं आई खुद कार नहीं हो सकता है ना, तो आई मेरे पास एक कार है, मेरे अधिकार को बता रहा है कि मेरे पास एक क्या है, कार है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिंकिंग वर्ब आए वो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, कार, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे पास एक कार है। ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आई ही टीचर है ना, ये लिंकिंग वर्ब और ये टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटेड, आई बराबर टीचर। यू लुक हैप्पी, तुम जो है खुश दिख रहे हो, है ना, तुम क्या दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, यानी यू लुक हैप्पी। तो जो है, तो तुम क्या दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, है ना, तुम खुश दिखते हो, तो यानी कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, ये हैप्पी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यू ही जो है हैप्पी है ना। यू सीम सैड, तुम जो है सैड प्रतीत होते हो या सैड दिखते हो, है ना, तो यू जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब, आप लिंकिंग वर्ब हम क्लियर किए हैं ना कुछ वर्ड लेकर, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा और ये सैड हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू जो है वो सैड है ना, यू मेक्स मी वेरी सैड, यू हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, मेक्स आपका ये भी लिंकिंग वर्ब में आता है, मैं नोट नहीं की हूँ पीछे। ठीक है, तो ये भी लिंकिंग वर्ब में नोट कर लीजिएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा मी, यू मेक्स मी वेरी सैड। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यू बराबर वेरी सैड, यू बराबर कौन है, वेरी सैड, सॉरी यू बराबर वेरी सैड नहीं, मी बराबर वेरी सैड। ठीक है, मी बराबर हो जाएगा वेरी सैड। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी ये कॉम्प्लीमेंट चैप्टर। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।